के लगभग आज से 2004 में 30/9/2004 में जी। जो पीके पांडे थे वो मुख्य अभियंता थे। ठीक है। उनके द्वारा तमाम वित्तीय अनियमितताएं की गई। वित्तीय अनियमितताएं कैसी, जैसे उनका अगर ट्रांसफर हो गया तो बैक डेट में चेक काट दिए, या उनके द्वारा कोई भी वित्त से जुड़ी हुई अनियमितताएं की गई, उनकी जांच होती है और जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ जो चीजें हुई पाई जाती है कि इनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं और उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिलता है। ठीक है। उसी क्रम में सेम यही घटनाक्रम जो मुख्य अभियंता है प्रभार पर संजय सिंह द्वारा, उनके लिए भी एक जांच रिपोर्ट आती है, उनके लिए भी जांच रिपोर्ट आती है। सेम उस जांच रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। तो जब वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं उनके द्वारा, तो जो है उस पर जो है वित्तीय अनियमितताओं को जब पाया गया तो फिर उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो डस्टबिन में डाल दी जाती है। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। वैसे तो पेयजल निगम में लगातार जिस तरीके से अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं और लगातार जो अखबार है उन्होंने भी कई खबरें, कई पेयजल योजना जो पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है उसके बारे में लिखा है। फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रमेश जोशी जी कर रहे हैं, एक अधिकारी हैं पेयजल में, उनके खिलाफ, और क्या चीजें हो रही हैं पेयजल विभाग में और क्या कारण है कि फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पहले तो इसी से शुरुआत करूंगा, क्यों और कौन अधिकारी है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आपको? सबसे पहले सादर प्रणाम अमित भाई। आज देखिए पेयजल जो निगम है उसमें भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश खोखला होता जा रहा है। प्रदेश पर कर्ज लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो गया है और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार मौन है। देखिए लगभग आज से 2004 में 30/9/2004 में जो पीके पांडे थे वो मुख्य अभियंता थे। उनके द्वारा तमाम वित्तीय अनियमितताएं की गई। वित्तीय अनियमितताएं कैसी, जैसे उनका अगर ट्रांसफर हो गया तो बैक डेट में चेक काट दिए, या उनके द्वारा कोई भी वित्त से जुड़ी हुई अनियमितताएं की गई, उनकी जांच होती है और जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ जो चीजें हुई पाई जाती है कि इनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं और उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिलता है। ठीक है। उसी क्रम में सेम यही घटनाक्रम जो मुख्य अभियंता है प्रभार पर संजय सिंह द्वारा, उनके लिए भी एक जांच रिपोर्ट आती है, उनके लिए भी जांच रिपोर्ट आती है। सेम उस जांच रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। तो जब वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं उनके द्वारा, तो जो है उस पर जो है वित्तीय अनियमितताओं को जब पाया गया तो फिर उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो डस्टबिन में डाल दी जाती है। वहीं मैं अखबारों में, तमाम अखबारों में ये आया था कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जो विधानसभा है यमकेश्वर, वहां पर जो एक इनके द्वारा एक परियोजना लागू की गई जुलेड़ी गांव में, ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना इनके द्वारा लगाई गई। उसमें जो टेंडर हुआ, उसमें जब भूवैज्ञानिक से जो रिपोर्ट मांगी गई तो ये पाया गया कि वो सही जगह पर जो योजना है वो लगाई ही नहीं गई। ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो सारा पैसा हमारा भ्रष्टाचार में ही तो गया। जब वो चीजें भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट आ गई, उसके अलावा तमाम इनके खिलाफ एक जांच रिपोर्ट आई है, लोगों ने जब आरटीआई लगाई और उनके खिलाफ जब शिकायतें की गई तो शिकायती प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से ये जांच आ गई कि इनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि इन लोगों को प्रमोशन दे दिए जा रहे हैं, इनकी डीपीसी की तैयारी कर दी जा रही है। तो आज हमने ये कहा है इस प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे देखिए सुजीत विकास के जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो उस पर उन्होंने, हमारे जो मित्र थे विजय रावत जी, उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेज दिया करोड़ों रुपए का, और उनके खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा दिया गया रांची में। आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपकी फैमिली यहाँ रह रही है, आपकी अगर कोई कंपनी थी तो उसका FIR आप उत्तराखंड में कराते, आप मानसिक रूप से टॉर्चर करना चाहते तभी तो आपने अभियोग दूसरे प्रदेशों में कराया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कोई बड़ी घटना घटित करवाने के लिए साजिशन आपने वहां कराया। तो इस प्रकार की चीजें अगर पेयजल निगम में हो रही हैं तो बेहद निंदनीय है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से हमने बता दिया है, क्योंकि वहां सचिव हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत ईमानदार अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचा रहा हूं। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत नहीं करे गए, तो स्वराज सेवा दल बड़े जन आंदोलन करेगा, प्रदेश के एक एक व्यक्ति के पास जाएगा, उनको बताएगा कि हर घर नल, हर घर जल में कहाँ नल पहुंचे, कहाँ जल पहुंचा,
क्या हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए डकार करके सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो निश्चित तौर से निंदनीय है और गलत हो रहा है इस प्रदेश में। इस प्रकार के घटनाक्रमों को रोकने के लिए स्वराज लगातार आंदोलन कर रहा है, आवाज उठा रहा है और इस प्रकार के अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आपके माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रहा है। ये इसमें कई बार मैंने भी ये जुलेडी पंपिंग योजना की पूरी स्टोरी की है, और जिससे आपने कहा कि जो वैज्ञानिक रिपोर्ट थी, बिस्ट जी थे श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस रिपोर्ट में साफ कहा था कि जो पेयजल योजना है ये गलत जगह पे बनी है, जिसका जो पूरा बनाया गया है वो लेआउट ही गलत है। उसके बाद भी लगातार अखबारों में ये मुझे लगता है कि समय आई, पर उसका सचिव जो है मुझे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई हुई है। सचिव जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं और जब उनके संज्ञान में गया तो मैं समझूंगा कि कार्रवाई होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो उनके और निजी सचिव होते हैं, अपर सचिव होते हैं या उप सचिव होते हैं, वहां तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। वैसे जो सचिव हैं इस समय जो हमारे पेयजल के, बहुत ईमानदार हैं, डेड ऑनेस्ट है। सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप कहीं भी जानकारी कर लीजिएगा। वो हरिद्वार में भी डीएम रहे, गृह सचिव भी हैं और वो डेड ऑनेस्ट हैं। मतलब हम कोई ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, आप हमारी बात तो हो सकता है विश्वास नहीं करेंगे, आप जनरल और भी लोगों से पता करिएगा, विभागों में पता करिएगा, क्योंकि मार्केट में हर चीज का पता होता है, कौन ईमानदार है कौन नहीं है। तो बहुत ईमानदार सचिव है। और सबसे बड़ी चीज, जिस समय ये जो जुलड़ी जो परियोजना है, तो उस समय जब टेंडर था उस समय वो सेक्रेटरी नहीं थे उस विभाग के, कोई और रहे होंगे। तो जुलड़ी परियोजना, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी के पैतृक गांव में यमकेश्वर में वो जुलड़ी परियोजना के लिए टेंडर हुआ, वहां पर ही खुदाई की गई। तो जो भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट थी महेंद्र प्रताप सिंह साहब की, तो वो रिपोर्ट पहले लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, उस टेंडर को पास करने से पहले वो टेंडर पास करने से पहले उनकी सलाह लेनी चाहिए थी। लेकिन जब हमारे आपके जैसे लोगों के द्वारा शिकायतें की गई, उसकी जांच बिठाई गई, तब उस जांच में भूवैज्ञानिक जो थे श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई कि यहाँ पर ये परियोजना लग ही नहीं सकती। तो जब वहां परियोजना लग नहीं सकती तो फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं, और वो भी यमकेश्वर ब्लॉक में। तो इस पर, और वहां पर जो विधायक हैं, मंत्रीगण है या विपक्ष है, पक्ष है, ये क्यों सोया है, क्यों मौन है? यही बात हम लगातार पूछते आए हैं, बताते आए हैं, और उसके खिलाफ हम लोग को मुकदमे का एक झुंझुना थमा दिया जाता है, हम लोग को डराने का काम किया जाता है। ऊपर से इनकी संपत्तियों की जांच होने की वजह हम लोगों की संपत्तियों की जांच होती है। हालांकि कोई जांच करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। न तो मुकदमों से डरेंगे, न जांचों से डरेंगे। सही को कहने के लिए हमेशा से आगे आए हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, लड़ेंगे, चाहे फांसी ही क्यों न चढ़ा दे। बस जोशी जी, एक सवाल तो यही है ना कि जिस प्रदेश में मंत्रियों की आय की सोर्सेस का शिकायत करने के बाद भी जांच नहीं होती, तो लगता है कि अधिकारियों की जांच होगी। समय बड़ा परिवर्तनशील है। ये देवभूमि है, ईश्वर यहाँ वास करते हैं, ईश्वरी शक्ति है। आज कहीं ना कहीं ईश्वरी ही शक्ति है जो हम लोग इतनी ताकत के साथ में आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर कोई मंजूर है, निमित्त है कि आने वाला जो भविष्य है इसको बचाने के लिए हमारे जैसे युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, और जांचें भी होंगी, जेल भी जाएंगे। कई अधिकारी जेल भी गए हैं, कईयों के प्रमोशन भी रुके हैं। और चूंकि यमकेश्वर का मामला है तो निश्चित तौर से योगी जी के संज्ञान में भी आएगा। संज्ञान में आएगा तो हमारे योगी जी किसी न किसी रूप में इस पर कार्रवाई करवा देंगे, और किसी न किसी रूप में यहीं की प्रदेश की गवर्नमेंट से करा देंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। वैसे जीरो टॉलरेंस की बात कर रही सरकार, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर आपके मीडिया के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से जैसे ही ये पहुंचेगी तो त्वरित कार्रवाई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। बिल्कुल, आपने पीके पांडे जो थे उनका भी उदाहरण दिया, आपने वर्तमान जो चीफ इंजीनियर मुख्यालय है प्रभार पे जो है, आपने कहा अभी, उनका भी उदाहरण दिया, और साथ में आपने ये भी बताया कि किस तरीके से कोई अधिकारी डिफेमेशन और इस तरीके के केस लगा देता है जब उन पर जांच की बात होती है या उनकी आवाज उठाई जाती है। अब सवाल यह है कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर आप भी सचिव महोदय के पास जाएंगे, इस पे बात करेंगे या इस पर कुछ? देखिए, हमने तो मीडिया के माध्यम से सचिव साहब को बता दिया है। अब तो स्वराज आंदोलन करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार खबरों का संज्ञान नहीं लेती। सरकार जो सूचना है वो उनका काम क्या है, यही काम है कि कौन प्रयास कर रहा है, कौन धरना प्रदर्शन कर रहा है, किसने पुतला दहन किया, किसके पास कितने लोग हैं, तमाम जो गोपनीय सूचनाएं, जो LIU की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है, वो यही कर रहे हैं। सचिव साहब से के बारे में जहां तक मेरी जानकारी, ईमानदार सचिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो सचिव साहब के पास क्या जाना। लोकतंत्र की शक्ति है, लोकतंत्र की ताकत है, लोगों को लेकर के जाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर देखिए क्या होगा। जैसे हमारे पत्रकार साथी जो है, मित्र भी हैं, उन्होंने सचिव साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के बाद
उन्होंने क्योंकि धरने का ऐलान किया था कि अगर नहीं होती तो देखिए विजय भाई ने अगर कोई आवाज उठाई है तो प्रदेश हित में उठाई है, कोई अपने निजी हित के लिए तो उठाई नहीं होगी। प्रदेश हित के लिए उठाई है। विजय भाई पे जो इन्होंने अन्य प्रदेशों में मुकदमा लिखा है, मैंने उस दिन भी जब मुझे पता चला तो तुरंत मैंने विजय भाई से संपर्क करा और मैंने कहा जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, और कहीं भी किसी भी प्रकार से श्याम दाम दंड भेद हम विजय भाई के साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। अंजाम कुछ भी हो, अंजाम की परवाह नहीं करेंगे। विजय भाई ने बहुत अच्छी पहल की है। कल माननीय जो है सचिव साहब महोदय द्वारा उनको आश्वस्त कर दिया गया है 1 महीने में कार्रवाई नहीं होगी, और नहीं हुई अगर 1 महीने में कार्रवाई तो विजय भाई का जो भी फैसला होगा हम विजय भाई के साथ खड़े। तो विजय भाई संजय सिंह के मैटर को भी आपके साथ लेके जाएंगे सचिव साहब के पास? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं जाएंगे क्योंकि आपने तो कह दिया कि जहां पसीना गिरेगा खून, मैंने क्या कहा, देखिए हमारी अपनी, हम प्रदेश हित में लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से जाएंगे, बिल्कुल आशा करता हूं जाएंगे, क्योंकि आपने तो उठाया है। जैसे आपने विजय भाई ने कोई मामला उठाया, आपने समर्थन किया, विजय भाई तो क्या आपने जो मामला उठाया उसमें जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। विजय भाई हमारे साथ जाएंगे, संजय सिंह के खिलाफ जाएंगे। बहुत अच्छे सुलझे हुए पत्रकार हैं और लगातार आवाज उठाते आए हैं, तो निश्चित तौर से जाएंगे जी। तो अब देखना होगा कि एक तरफ फिर से, क्योंकि चीफ इंजीनियरों की पर ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, सुजीत विकास हो या अन्य अधिकारी हो पेयजल निगम के। अब देखना है कि अब रमेश जोशी जी ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर भी जो पत्रकार साथी हैं वो संजय सिंह के खिलाफ क्या सचिव साहब के पास जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आश्वासन दिया है जोशी जी ने कि अब वो उनकी लड़ाई में शामिल है और 1 महीने के अंदर जो सचिव साहब है वो उस पर जांच करेंगे, और जांच करने के बाद अगर कुछ रास्ता नहीं निकलता तो उनके साथ वो खड़े मिलेंगे। और इसी के साथ विजय भाई पे भी उन्होंने भरोसा जताया कि वो संजय सिंह के खिलाफ फिर से सचिव साहब के पास जाएंगे तमाम शिकायतों को लेकर। अब देखना होगा कि ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, जो पेयजल योजनाओं के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है और हर घर नल के नाम से जो खेल खेला जा रहा है, वो कब तक रुकेगा, अब ये भी देखने वाली बात होगी। हम भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।